गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया होगा अपने नोटबुक्स में। नाउ लेट अस स्टार्ट रिवीजन। ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइज है 49 पेज नंबर 49 पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। इसको कर लेते हैं बिकॉज हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। पेज 49। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इमीडिएट सक्सेसर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर दे रखे हैं जैसे कि 7 8 9 8 9 2 4 7 8 0 1 7 9 0 0। हमसे क्या कहा है, इस नंबर्स के सक्सेसर भी दीजिए और प्रेडिसेसर। इमीडिएट का है मतलब इनके बिल्कुल नेक्स्ट या फिर इनके बिल्कुल प्रीवियस। नाउ अब हम पहले सक्सेसर निकालते हैं। कैसे निकलेगा, इसमें +1 करके 1 2 3 4 6 डायरेक्टली लिख देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है +1 करने की। और प्रेडिसेसर कैसे निकलेगा, 1 माइनस करके 1 2 3 4 4। ठीक है, बी वाला पार्ट आपका सक्सेसर कैसे निकलेगा, 7 8 9 9 0 +1 कर दिया। एंड प्रेडिसेसर कैसे निकलेगा, 7 8 9 8 8। दैट इज इट्स प्रेडिसेसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सक्सेसर 2 4 7 8 1 एंड प्रेडिसेसर दैट इज गोइंग टू बी 2 4 7 7 9। समझ में आ रहा है। इसमें क्या किया, -1 करा तो प्रेडिसेसर मिल गया और +1 करा तो सक्सेसर मिल गया इस डिजिट का। अब इसका सक्सेसर क्या होगा, 1 7 9 0 1 ऐड कर दिया 1। एंड प्रेडिसेसर क्या होगा, 1 7 8 9 9। दैट इज इट्स प्रेडिसेसर। 1 माइनस कर दिया हम लोगों ने इसमें से। समझ में आ रहा है कैसे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर हमने निकाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। अब होल नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, वो भी आपके 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स आर नोन एज देयर आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, लेकिन होल नंबर्स क्या होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा, 0 वुड बी द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 से तो कोई छोटा होगा नहीं होल नंबर, तो 0 हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इसी रो में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, बताया था काउंटिंग नंबर्स और आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि 1 2 3 4 5 6 8, दीज आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 0 इनमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो इसमें सबसे छोटा है आपका नंबर कौन सा होगा, दैट इज 1। तो आंसर होगा 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। लेट अस रीड, द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ डैश डिजिट नंबर। मतलब
क्या होगा सक्सेसर ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? अब 2 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? आपकी 10 से स्टार्ट होती हैं और 99 पे एंड हो जाती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो 2 डिजिट नंबर होगी वो कौन सी होगी? 99। ठीक है। अब पूछा क्या है इसका सक्सेसर। अब सक्सेसर कैसे निकलेगा? +1 करके निकलेगा, तो वो हो जाएगा 100। तो 100 कौन सा नंबर है? एक 3 डिजिट नंबर है। तो आंसर होगा ए का द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर, इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। तो आंसर होगा 3 डिजिट नंबर। समझ गए? नाउ 5th क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 4th क्वेश्चन के पार्ट बी पे आते हैं। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। इमीडिएट सक्सेसर, अब सुनिए, ये हो गया इसका ए पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, आपने 3 डिजिट नंबर निकाला था यहाँ पे 2 डिजिट से, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर से सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर निकला था। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 100। ठीक है, समझ गए? और सबसे बड़ा हो जाएगा 999, जो कि 3 डिजिट सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक, इसमें पूछा क्या है? इमीडिएट सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? ये। इसका इमीडिएट सक्सेसर कौन क्या होगा? सक्सेसर निकालना है तो इसमें +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 101। सो यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज 101, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। इमीडिएट प्रेडिसेसर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का क्या होगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमने निकाला था, ये था। इसका प्रेडिसेसर, सक्सेसर हमने निकाला था। प्रेडिसेसर हम कैसे निकालेंगे? -1 करके। तो प्रेडिसेसर क्या होगा? 99। 100 में से 1 माइनस करा, क्या बचा? 99। आई होप क्वेश्चन 4 तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ इन्हें आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करिएगा, क्लास वर्क में मत करिएगा, till the further instructions are given to you. Now coming to our 5th question, that is true and false. ट्रू एंड फॉल्स तो है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ को पता होना ज़रूरी है। बिना प्रॉपर्टीज़ को पता करे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 2 होल नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड, देयर सम एंड प्रोडक्ट इज अगेन अ होल नंबर। इज इट ट्रू और फॉल्स? बताइए, सोचिए। मैंने आपको ये पढ़ाया था वेरी स्टार्टिंग में। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे? यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी? और यहाँ पे हमसे पूछा है एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर 2 होल नंबर्स है A, B, ठीक है, अगर आप उन्हें ऐड करोगे, A + B करोगे, तो C जो आपको मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो ये ठीक है बिल्कुल। और मल्टीप्लिकेशन में क्या थी? 2 होल नंबर्स होंगे, अगर 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा जो है C, वो भी एक होल नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये उस पर्टिकुलर केस में आपका आंसर क्या हुआ A का? लेट मी इरेज दिस साइड। A का आंसर आपका हुआ ट्रू, या फिर आप कह सकते हो यस। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगी तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। 2 होल नंबर्स कैन नॉट बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। 2 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई या ऐड नहीं किया जा सकता है, करा जा सकता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे आती है? कम्यूटेटिव।
और ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में बताई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं ए और बी, ठीक है, उन्हें किसी भी तरह ऐड किया जाए, मतलब a प्लस बी करेंगे तो भी हमें c मिलेगा, और b प्लस सी करेंगे, सॉरी ये कैपिटल नहीं होगा स्मॉल होगा, a प्लस और b प्लस सी करें, सॉरी b प्लस a करेंगे तो भी हमें c ही मिलेगा। वेदर ऑफ इस पोजीशन चेंजिंग होने के बाद भी हमारा आंसर सेम रहेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी ऑर्डर में आपने होल नंबर्स को अरेंज कर रखा हो, उनका आंसर आपको एक सेम मिलेगा और वो एक होल नंबर होगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर a और b दो नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा c ही होगा और वो c होल नंबर होगा। और अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है, b को a से मल्टीप्लाई करा जाता है तो भी c ही होगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है और इस हिसाब से ये पर्टिकुलर आपका हो जाएगा यस, ट्रू हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का रोल। इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, फिर मत कहिएगा सर आपने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ाई थी। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़ा दी थी और बिना उनको पढ़े आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, टू होल नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट रिमेन सेम। सॉरी वो बी वाले का जो आंसर था ना, टू होल नंबर्स कैन नॉट बी लिखा था, कैन नॉट भी नहीं होगा, कैन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। जस्ट ये डिफरेंस था, सेंटेंस को पढ़ने का एरर था, माय मिस्टेक। नाउ नेक्स्ट, टू होल नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट रिमेन सेम। यस, अभी बताया था, अभी समझाया था, a इंटू बी सी होगा और b इंटू ए भी सी होगा, और a प्लस बी सी होगा और b प्लस a भी सी होगा। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है और आंसर आपका आ रहा है यस। समझ गए? तो ये ट्रू है इस रिगार्ड में। द सम और प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स डज नॉट रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुपिंग इन एनी ऑर्डर। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव। अब क्या पूछा है, हमारे पास तीन नंबर है, तीन नंबर है a, b और c। चलो छोटे नंबर ले लेते हैं और करके भी देखते हैं। 1 ले लिया, इसे 2 ले लिया और इसे 3 ले लिया, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, क्या कहा है, इनका प्रोडक्ट जो है और सम जो है वो सेम रहेगा चाहे इनकी पोजीशंस कोई भी हो। मतलब चलो पहले सम के केस में देखते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी किया है तो d ही आंसर आएगा, या फिर b प्लस ए प्लस सी किया है तो भी आंसर d आएगा, और c प्लस बी प्लस ए किया है तो भी आंसर d आएगा। मतलब उनकी ग्रुपिंग कैसे भी करिए उन नंबर्स की, a b c की, आंसर d ही आना है। अब देख लेते हैं, a क्या था 1, b 2 प्लस 3, आंसर क्या आएगा 6, एक होल नंबर। अब इसकी ग्रुपिंग चेंज हो गई, 2 प्लस 1 प्लस 3 तो भी आंसर 6 आ रहा है, आंसर में तो कोई चेंज नहीं है। ऐसे यहाँ पे c प्लस 2 प्लस 1 तो ये आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। किसी भी तरह उनकी ग्रुपिंग हो होल नंबर्स की, उनका आंसर सेम आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी आपको आंसर d ही मिलेगा, जो कि एक होल नंबर होगा और सारे ग्रुपिंग में सेम रहेगा। नेक्स्ट, b इंटू सी इंटू ए भी d ही रहेगा। फिर c इंटू बी इंटू ए भी d ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर होल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं या ऐड करे जा रहे हैं तो उनका आंसर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे करते हैं, a1 है इंटू 2 इंटू 3, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ रहा है। ठीक है, अब b ऑर्डर चेंज हो गया, 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तब भी क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आंसर सेम आ रहा है। अब इधर 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 3 ज़ा 6, तो सॉरी 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6, आंसर आपका सेम आ रहा है। यहाँ पे कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, द सम और प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर डज नॉट
रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रुपिंग, तो ये फॉल्स हो जाएगा, वो सेम ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर आपका आ जाएगा नो। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है ई पार्ट में। क्या दे रखा है? एक इक्वेशन, दैट इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही इक्वेशन दे रखी है। तो ये पूछा है येस और नो, पर्टिकुलरली ट्रू और फॉल्स है। क्या ये इक्वेशन सही है? अब आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही है, ध्यान आ रही है? ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या हुआ? ए का बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आ गया, फिर ए का सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ये मैंने आपको बनवाया भी है, चार्ट भी बनवाया होगा, तो ध्यान होगा। तो ये यहाँ पे आंसर क्या होगा? ई का यस और ट्रू। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ जीरोज आ जाती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, एफ पार्ट क्या कहता है? जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो को हम, एफ पार्ट क्या कह रहा है? जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये पूछ रहा है। क्या ये यस है? यस, इट्स ट्रू। क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहती है कि जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आपके पास जीरो ही आएगा। तो यहाँ एफ में क्या हो जाएगा? यस। नाउ जी वाले को देखते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज मीनिंगलेस। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे, अब जैसे 5 है, 5 को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया था एक होल नंबर है, अगर उसे जीरो से डिवाइड करा जाएगा तो वो कैन नॉट बी डिफाइंड रहेगा, हमेशा उसका कोई भी आंसर नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या पूछा है? एक होल नंबर है, जीरो से डिवाइड किया गया है, क्या वो मीनिंगलेस रहेगा? मीनिंगलेस मतलब उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो यस, इट इज सी एंड डी कैन नॉट बी डिफाइंड, और ये आपका जी वाला क्या हो जाएगा? यस। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ जीरो इज एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट इज नॉट द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये भी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है। एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हो। एडिशन में और सबट्रैक्शन में प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नाउ नेक्स्ट लेते हैं ए पार्ट। अगर 5 में आपने 0 प्लस करा तो आपके पास क्या यहाँ पे क्या होगा? लिखा है रिजल्ट विल नॉट बी द नंबर इटसेल्फ। क्या नंबर वो रिजल्ट नहीं होगा? ये जो नंबर है जो ऐड किया गया जीरो में, क्या ये नंबर वो रिजल्ट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यही नंबर रिजल्ट होगा, यही नंबर रिजल्ट रहेगा। ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर। किसी भी होल नंबर में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आंसर होगा। बी पार्ट, अगर किसी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या आंसर वो नंबर नहीं होगा इटसेल्फ? नहीं, तब भी वो नंबर ही होगा इटसेल्फ। वो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होगी वो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या पूछ रहा है हमसे? इफ जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट इज नॉट द नंबर इटसेल्फ। नो, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये आपका जो लिखा हुआ है कंडीशन, ये आपकी क्या हो जाएगी? नो। ये हो जाएंगे फॉल्स। क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, लिखवाई थी। प्लीज़ go through this question, go through the properties, you would be able to understand them. Thank you. Please keep learning and keep revising. हम next video में आगे के questions को continue करेंगे. Thank you. Have a nice day.